हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा टू जर्मनी एंड दिस साइड योर फ्रेंड शिवम गुप्ता। मेरे को यहाँ पे 16 सितंबर को 16 सितंबर कह रहा हूँ, सॉरी 16 अक्टूबर को मेरे को यहाँ पे 1 महीना हो चुका है। मेरी 17 सितंबर की फ़्लाइट थी और 18 को ऑब्वियसली सुबह 5 बजे पहुँचा था, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया ही था। तो अब मेरे को 1 महीना हो चुका है और आज है तारीख 20 तारीख है शायद आज। तो अब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को रिकॉर्ड तो 2-3 दिन पहले से ही करनी थी, पर बीच में यहाँ पे एकदम से ना क्लाइमेट चेंज हो गया, तो मेरी तबीयत हो गई ख़राब। क्लाइमेट जैसे चल रहा था, टेम्परेचर 5-6 डिग्री, यहाँ पे एकदम 1 -1 0 ऐसे चला गया। तो मैं नहीं कर पाया उस चीज़ को, मेरी बॉडी कंपैटिबल, तो मेरी होगी तबीयत ख़राब। अब मैं घर में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। और अब मेरी आज तबीयत सही हुई थी, तो आज सुबह से पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो अभी वीडियो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब मैं कर रहा हूँ घर में बैठ के, यहीं अब मेरा ये कमरा है, आपने देखा है पहले भी। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं। हाँ जी दोस्तों, मेरे को 1 महीना जैसे मैंने बताया हो गया है, तो मैंने कई चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं एज़ एन इंडियन स्टूडेंट और एज़ अ न्यू सिटीज़न इन जर्मनी। तो मैंने कई कैटेगराइजेशन करी है। मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज, और मैंने कुछ टॉपिक्स टाइप बनाए हैं कि इस चीज़ का ये है, इस चीज़ का ये है, तो मैं आपको वो सारा बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे आया 1 महीना, मैंने जो सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस करी वो करी होम सिकनेस। वो आप लोग भी करोगे एक्सपीरियंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि लगता है यार नहीं, आज होना चाहिए था कोई घर पे, या घर पे ही होने चाहिए थे हम। जैसे हम बाहर से आते हैं कहीं से, या कहीं यूनिवर्सिटी गए हैं, किसी भी काम से गए और आए हैं, जब फिर ये होता है ना थोड़ा खुद से बनाना पड़ता है सारा, तो थोड़ा सा उस टाइम फ़ील होता है। वैसे अदरवाइज़ होम सिकनेस वही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को कितना कंट्रोल कर सकता है। मेरे को भी हुई थी होम सिकनेस, लगभग जिस दिन मेरे को 1 महीना हो गया था ना, उस दिन मेरे को काफ़ी फ़ील हो रहा था कि मैं 1 महीने हूँ, घर से अलग हूँ। तो यही सब है, ये थोड़ा-सा इसको इतना ये मतलब नहीं है, बट हाँ, बताना था मेरे को इसलिए मैंने बता दिया। अगली कैटेगरी है फूड। फूड देखो यहाँ पे ज़्यादातर वेज नहीं होता। ये जैसे आप स्टोर्स पे जाते हो, स्टोर्स पे आपको जो वेजिटारिश वेजिटारिश मतलब यहाँ पे इसमें एग होता है, और वेगान मतलब पता ही है आपको, बिल्कुल विदाउट एग एंड ऑल। तो यहाँ पे वेगान चीज़ें ढूँढना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कंपैरिज़न टू और भी चीज़ें। जो चिकन वगैरह खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं नॉन-वेज से रिलेटेड। और हाँ, जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ी-सी दिक्कत होगी। तो भई जब आ रहे हो, अगर आप विस्तारा की फ़्लाइट में आ रहे हो, और आपको शायद नहीं पता तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगा। विस्तारा में आ रहे हो तो आप अच्छा खासा वेट ला सकते हो। तो इतना करना कि सब्जियाँ तो देखो यहाँ से ले लेना, पर इतना हो कि आप कुछ मसाले, दालें, थोड़ा बहुत ऐसा लेके आ रहे हो कि आपको शुरू के कुछ महीने इतनी ज़रूरत ना पड़े। अब आते हैं लोगों पे। मैंने भी पहले सुना था जब मैं यहाँ आया था मैक्डिबर्ग आने से पहले, कि थोड़ा-सा यहाँ के लोगों का नेचर, जैसे हम नए लोग हैं, हम नए बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम आ रहे हैं, तो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। मैं हूँ जैसे ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे सुना था कि इतना एक्सेप्ट नहीं करते लोगों को, थोड़ा-सा बिहेव अच्छा नहीं करते। पर मैं आया हूँ मैक्डिबर्ग, और मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं अभी जब लास्ट अपनी ट्रिप पे गया था, तो जो सर थे हमने उनसे पूछा था, क्योंकि वो यहीं पे बोर्न एंड ब्रॉट अप थे। तो हमने उनसे पूछा था कि सर ऐसा है क्या, थोड़ी-सी मेंटालिटी अलग है और साइड्स ऑफ जर्मनी से ईस्ट जर्मनी की। तो उन्होंने कहा था देखो 50-50 है, कई जगहों पे ऐसा है भी यहाँ पे, कहीं पे नहीं है। पर मैं आपको बताऊँ मैक्डिबर्ग में मेरे को अभी तक 1 महीना हुआ है, कई जगह में हुआ आया, मेरे को ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। तो इस चीज़ की टेंशन मत करना, बाकी यही है, बिहेवियर के ऊपर है, आप जैसा बिहेव करोगे सामने वाला वैसे ही करेगा। जैसे कई बार होता है यहाँ पे जो रोड्स हैं उन पे साइकिल का एक अलग ट्रैक है, इस पे सिर्फ साइकिल चलेंगी। अगर बाई चांस आप उस पे हो और एकदम साइकिल आ रही है, तो वो आपको बोलेगा कुछ हटने के लिए या कुछ भी बोलेगा। तो कभी कभार लगता है कि यार ये हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अगर कोई वहाँ का भी होगा, यहीं का बंदा होगा जर्मन का, तो उसको भी वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो काइंड ऑफ मुझे तो लगा भई यहाँ के लोग अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं। मैं जब आ रहा था यहाँ पे, मेरी ट्रेन में मेरे को 3-4 लगेज कैरी करने थे, तो सामने से खुद ही पूछ लिया था उन्होंने कि क्या आपको हेल्प चाहिए, या यहाँ पे कुछ भी पूछना होता है, बात करनी होती है,
तो दुकान पे जाके पहले हम बोलते हैं कि सर शॉप पे कि सर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो वो ट्राई करते हैं कि हम समझ जाएँ वो चीज़। तो यहाँ मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आप लोग कहाँ-कहाँ जाओगे तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है। लैंग्वेज देखो, ऑब्वियसली अगर सीख के आओगे या आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो थोड़ी-सी तो दिक्कत है। पर बाकी जैसे मैंने कुछ ना फ्रेजेस टाइप याद कर लिए हैं। जैसे मैं किसी भी शॉप पे जाता हूँ, सबसे पहले हेलो, हेलो, वो गूटन टाग गुड डे बोलेंगे, आपने भी गुड डे बोला। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है, आप उनसे पूछ सकते हो स्प्रेकेन जी इंग्लिश बिटे, कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे या, तो आप इंग्लिश में बात करो, और वो बोलते हैं नहीं, नाइन, तो फिर आप बोल सकते हो कि ओके, काइंड प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, गुड डे करके आप जा सकते हो। या कोई जर्मन फ्रेंड है तो वो बात कर लेगा आपकी तरफ से। नहीं आती तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि ओके बाय, हम आएंगे वापस, जर्मन में ऐसे। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो देखो, जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एक लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन है, इंग्लिश। तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स वगैरह होंगे, वो एटलीस्ट उनसे आप इंग्लिश में तो डील कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो लैंग्वेज का इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ, लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना डेली लाइफ में भी सर्वाइव करना है। कुछ चीज़ें लेने जाता हूँ मैं जैसे स्टोर्स पे, मेरे को नहीं समझ आती कि इस पे क्या लिखा है, तो मैं फ़ोन में जल्दी से पहले ओपन करता हूँ ट्रांसलेट, उसको फ़ोटो खींचता हूँ, उसको ट्रांसलेट करता हूँ जब समझता हूँ। तो ज़रूरत है, बेसिक तो आनी ही चाहिए एटलीस्ट। A1 लेवल जिसे हम कहते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के नाम, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं इधर हम पेपर वर्क। यहाँ पे जर्मनी में पेपर वर्क तो देखो है, अच्छा खासा पेपर वर्क होता है। हर चीज़ में काफ़ी इतने बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स बन, अगर आपको सिम भी लेनी है अगर आपको सिम भी लेनी है, तो सिम का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो कम से कम 10-12 पन्नों का बनेगा। तो यहाँ जब मैं अपने बड़ी अब सेशन में गया था यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह काफ़ी होता है। आप 1 साल में आपकी इतनी मोटी फाइल सिर्फ़ पेजेस की इकट्ठी हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो पेपर वर्क तो इधर है, इतना कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, बस सिग्नेचर्स वगैरह। अगर आप सिम लेने जा रहे हो, जिसमें मैंने बताया, प्रीपेड सिम में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और अगर आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनवाओगे, तो उसमें तो वही 6-7 सिग्नेचर होते हैं, और वो भी अच्छा खासा। तो पेपर वर्क ऐसा है कि मैं इसको कट शॉर्ट में बताऊँ, पेपर वर्क यहाँ पे है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल तो लेके ही आना है यहाँ पे, अगर आप आ रहे हो। जब ही सारे पेपर वर्क होंगे। और हाँ, थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे का प्रोसेस। जैसे अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो, तो भी थोड़ा काम स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं है काम यहाँ पे, मैंने देख लिया है। क्योंकि मेरे को 1 महीना हो गया आज पूरा अपना अकाउंट खुलवाए हुए यहाँ के डॉइचे बैंक में, मेरा अभी तक डेबिट कार्ड नहीं आया। इंडिया में तो अकाउंट खुलवाओ, 1 हफ्ते के अंदर डेबिट कार्ड, चेकबुक, पूरी किट आ जाती है। कभी-कभार तो आजकल तो साथ में साथ दे देते हैं। तो पेपर वर्क का बस यही एक टॉपिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अगले पे आते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में देखो भाई, यहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, कैब्स हैं, बस। और जैसे ओला उबर की बाइक वगैरह, यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में देखो, या तो अपनी आते ही टिकट लो, जो सबसे ज़रूरी है। ट्रैम में टिकट है यहाँ पे 6.5 यूरो की, 24 घंटे की। जितने दिन आपकी बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं हो रहे, अब अकाउंट वकाउंट नहीं खुल रहा, तो आप वो टिकट रोज़ लेते रहो। या फिर देखो, या तो फिर वो प्रेफर करो, क्योंकि 6.5 यूरो कब तक दोगे, क्योंकि अकाउंट बनने में खुलने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 10-12 दिन भी। तो अगर आप कर सकते हो उसको अफोर्ड, हर 6.5 यूरो को, तो आप करो। नहीं तो थोड़ा सा वॉक प्रेफर करो इधर, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा दूर दूर डिस्टेंस पे नहीं है, तो वॉकिंग जैसे 5 मिनट 6 मिनट ऐसी है बस। और बाकी अगर बन जाता है, तो यहाँ पे एक टिकट है 49 यूरोज़ की, पूरे जर्मनी की। देखो अगर हम सेम सिटी की बात करें जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें अगर आपका जो वो होता है एडमिशन कार्ड, आईडी कार्ड, तो उस पे तो आपकी वो वाली सिटी तो पूरी फ्री है, उसमें आप कहीं भी जाओ, किसी भी ट्रेन में, बस में, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको जर्मनी जाना है और आगे जाना है जर्मनी में अपनी सिटी से बाहर, तो यहाँ पे एक टिकट है डॉइचलैंड टिकट। वो टिकट है 49 यूरोज़ की, पूरे जर्मनी में कहीं भी जाओ। स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो नॉर्मल टिकट है। और अगर आप उसमें अपना मैट्रिकुलेशन नंबर, अपनी स्टूडेंट आईडी डालते हो,
तो स्टूडेंट आईडी डालने के बाद वो टिकट हो जाएगी 12.33 यूरोज़ की। सिर्फ 12.5 यूरो के, 12.5 भी नहीं, उससे भी कम ही है। और उसमें आप पूरे जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो, बस सुपर फास्ट ट्रेन्स में नहीं। ICE जिसे यहाँ पे कहते हैं ICE और IC, इन दोनों, ये दो हैं, ये सुपर फास्ट कैटेगरी हैं, इनमें नहीं जा सकते। बाकी रीजनल ट्रेन्स में कहीं भी जा सकते हो। रीजनल ट्रेन में खैर देखो, मुझे लगता तो टाइम है अच्छा खासा, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वायरमेंट। ये इसमें कुछ ऐसा ख़ास है नहीं बताने को, और ऑब्वियसली आप भी चीज़ें समझते होंगे। इन्वायरमेंट देखो, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है और ग्रीनरी है काफ़ी ज़्यादा। मैं जहाँ पे हूँ ना, मैग्डीबर्ग में, मैग्डीबर्ग पूरे जर्मनी में सेकंड नंबर पे आती है ग्रीनेस्ट सिटी में। यही मेरे को बड़ी ऑब्सेशन में पता चला था जब उन्होंने मैं जब जब उन्होंने मैग्डीबर्ग के बारे में मुझे पूरा बताई थी सारी चीज़ें। तो इन्वायरमेंट, ग्रीनरी है, साफ़ सफाई है, रूल्स का काफ़ी ज़्यादा इधर वो है भाई, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गया, कोई भी काफ़ी ज़्यादा पालन है। यही सब है मेन। और देखो मैं आपको बताऊं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें और चीज़ें भी कवर करूँगा। तो एक वीडियो है जैसे चेक लिस्ट, इन जर्मनी में आओ कहीं भी, तो आपको जो सबसे आपके मेन काम है, पहले वो क्या क्या करने हैं, वो जो ज़रूरी हैं पेपर वर्क सारे, उसके बाद आप आगे कुछ भी करोगे। तो वो सारा मैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें क्लियर अच्छे से समझाऊँगा। और बाकी इसमें अगर जितना मेरे से और भी समझाऊँगा, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा। वो वीडियो जल्दी आएगी 2-3 दिन में, क्योंकि आज है फ्राइडे और मैं जा रहा हूँ कल सैटरडे संडे, मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, एक और हाइकिंग ट्रिप पे। एक अभी थाले वाली गई थी, और जिसने व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो, बढ़िया व्लॉग था, क्या व्यू था। और अब मैं जा रहा हूँ अगली ट्रिप पे, वो उसका नाम नहीं, उसका नाम मैं सीधा व्लॉग डालूँगा, वो आप देखना। और कुछ मेरे पुराने व्लॉग्स हैं जो शायद मैं अभी एडिट करके उन्हें डालूँगा, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा उन्हें एडिट करने का। तो वो मैं आपको, वो बस ऐसे हैं कि भाई मुझे डालने थे, मैंने शूट करा है सब। तो उसमें से एक व्लॉग तो है मेरी ड्रीम ट्रिप का, केदारनाथ का। वो उसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लग रहा है, वो करके डालूँगा। और आप लोग मुझे बताओ, अगर जो भी अभी तक देख रहा है मेरी वीडियो, मुझे ये जानना है कि मैं डेली व्लॉगिंग चालू करूं या नहीं करूं। मुझे बताओ कि मैं आगे सारा मतलब डेली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, डेली दिखाऊं चीज़ें। क्योंकि मैं तो अभी यहाँ देखो मैग्डीबर्ग का दिखा सकता हूँ, और जो थोड़ा बहुत घट रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है वो सब दिखा सकता हूँ। तो मुझे बताना मैं करूँ या नहीं करूँ डेली व्लॉगिंग स्टार्ट। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हाँ करेंगे कि हाँ भाई करो, हमें भी कनेक्ट होगा या पता चलेंगी चीज़ें, तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं अपना जो डिवाइस है रिकॉर्डिंग के लिए चेंज करूँगा। मेरे फ़ोन से थोड़ी सी इसमें स्टोरेज वगैरह की दिक्कत है, तो मैं इसे नहीं ज़्यादा यूज़ कर पाता। तो फिर मैं लूँगा कुछ GoPro या ऐसा कुछ चीज़, या आईफोन लूँगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यही था अभी मेरा टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो का मैंने आपको बता दिया क्या टॉपिक होगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो जानना चाहते हैं कि क्या क्या उनके संग हो सकता है अगले 1 महीने में जो आने वाले हैं जर्मनी। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।